दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की रीडिंग एक बहुत बहुत पावरफुल मैसेज है हमारे गार्डियन एंजल और स्पिरिट गाइड का पूरी सोल फैमिली और डिवाइन फेमिनिन्स के लिए, और जो कि इतना पावरफुल है कि मुझे अर्जेंटली आपको ये कन्वे करने के लिए कहा गया है, क्योंकि आने वाले 20 तारीख के फुल मून एनर्जी, जिसे हम हंटर्स फुल मून के नाम से भी जानते हैं, ये इतनी स्ट्रॉन्ग और कहीं कहीं मैनिपुलेटिव हो सकती है फॉर डिवाइन मैस्कुलिन्स। और ऐसे में फेमिनिन की गतिविधियों में, उनके विचारों में, उनकी इमोशन में एक पावरफुल ट्विस्ट और शिफ्ट आया है, जो आप सभी बीते दिनों से अब तक महसूस कर रहे हैं, जिसके लिए पिछली रीडिंग भी दी जा चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। दोस्तों, करेंटली आप सभी डिवाइन फेमिनिन्स के अंदर जो एक अप्रत्याशित परिवर्तन आया है, हालांकि वो पॉजिटिव परिवर्तन है। फुल मून की पावरफुल एनर्जी में हमारी फेमिनिन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं अपने इमोशंस को लेके। जिस तरह से वो पहले की फ्लैक्चुएशन वाली फीलिंग हुआ करती थी इमोशन में, अभी उनके अंदर एक बड़ा ठहराव आया है और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन यहाँ पे स्पिरिट गाइड और गार्डियन एंजल का मैसेज एक ड्रीम के फॉर्म में आया है, जो उन फैमिलीज के लिए है जिन्होंने उस स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी में कुछ हार्श डिसीजन लेने की ठान ली है, या उन्होंने ये प्रयास किया है कि अब हम बिल्कुल ही कट ऑफ करने वाले हैं अपनी मैस्कुलिन एनर्जी से, या फिर उन्होंने थोड़ा सा पावर को अलग तरीके से फील किया और उन्हें लगा कि अब इस जर्नी का रोल ख़त्म हुआ। अगर हमें कहीं पॉजिटिव रिस्पांस किसी भी रीज़न से नहीं मिल रहा है, तो हम अकेले एक दिशा में चल देंगे, जिसको आना हो वो पीछे आता रहेगा। अगर इस तरह की फीलिंग किसी फेमिनिन के लिए है, तो उनके लिए स्पिरिट गाइड और गार्डियन एंजल, और गार्डियन एंजल यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, मुझे एक बहुत पावरफुल ड्रीम आया है जिसमें स्पिरिट गाइड तो फेमिनिन के, लेकिन गार्डियन एंजल मैस्कुलिन के यहाँ पे मैसेज कन्वे कर रहे हैं। और वो मैसेज एक ड्रीम के फॉर्म में था, जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि सभी से रेजोनेट हो, स्पेशली वो फेमिनिन्स जिनकी स्थिति इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने अपनी सेल्फ वर्थ को तो पहचाना है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम डिसीज़न लेते हैं तो उस लिमिट को हम ध्यान नहीं देते हैं कि हमें अपने अंदर एक फ्लैक्सिबिलिटी भी होल्ड करके रखनी है, क्योंकि वी आर डिवाइन फेमिनिन्स। और उस फ्लैक्सिबिलिटी के लिए ये ज़रूरी है कि पिंच भी हमारे अंदर ईगो का ना रह जाए, क्योंकि अगर कहीं हमने अपने डिसीज़न में कुछ भी ऐसा एटीट्यूड कैरी किया जो एक झटके से सेपरेट करने वाला है, तो यहाँ पे आके स्पिरिट गाइड ने हमें वार्न किया है। और साथ में मैस्कुलिन एनर्जी की साइड से गार्डियन एंजल्स ने आके वार्न किया है कि ट्विन फ्लेम्स कभी भी अलग नहीं हो सकते। डिवाइन फेमिनिन्स का स्ट्रॉन्ग होना वेरी गुड, डिवाइन फेमिनाइन्स का अपने लिए वर्क करना ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन नहीं, अब डिवाइन फेमिनिन्स हैं, काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, पावरफुल हो चुके हैं, मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। और ऐसा तो डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के साथ होना अब लाजमी है, क्योंकि अब वो सेम पेज पे हैं। लेकिन यूनिवर्स ये भी इशारा कर रहे हैं कि ऐसे में हमें रिजिड नहीं होना है, और यही मैसेज स्पिरिट गाइड और गार्डियन एंजल फ्रॉम द साइड ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स, उन्होंने आके एक ड्रीम के फॉर्म में हम सभी के लिए कन्वे किया है, जिसको मैं पहले आपसे शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी फील कर रहे हैं कि एक काइंड ऑफ डिटैचमेंट दुनिया से नहीं, बल्कि आपके खुद
खुद के मैस्कुलिन से अगर आपको कहीं पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला या फिर उनका वर्दी टाइम आपको नहीं मिल रहा है या आपको लगा कि जितना ऑफ़र आपने लव में किया उसका इक्वल आपको लौट के नहीं मिला है, तो एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी आपके अंदर क्रिएट हुई। ये हंटर्स फुल मून की एनर्जी है जो आपके अंदर यानी फैमिलीज़ के अंदर इक्वली मैस्कुलिन की एनर्जी को इन्फ्यूज़ कर रही है, उनको ये पावर दे रही है कि आप भी अब मैस्कुलिन एनर्जी के इक्विवेलेंट ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग इमोशनली हो सकते हैं और ये एनर्जी आप फील भी कर रहे हैं। लेकिन ईश्वर का इशारा ये है कि एनर्जी और पावर जब आपको मिलती है तो उसका यूज़ कहाँ तक होना चाहिए वो लिमिट आपको पता होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उस पावरफुल एनर्जी के फॉर्म में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हुए रिजिड ना हो जाएं और एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन यानी कि हम स्ट्रॉन्ग तो हुए लेकिन इग्नोरेंस की एनर्जी ना लेके आए अपने काउंटर सोल के लिए। एक बारीक सा फ़र्क है, बहुत लाजमी है इसको समझना, क्योंकि जब हम डिविनिटी में हैं तो हमें वही सभी दैवीय गुणों से युक्त होना है। रिजिडिटी नहीं आनी है, डिसीजन हार्श नहीं होने हैं, दूसरे को हर्ट करके हमें आगे मूव नहीं करना है, बल्कि एक प्यार भरा एहसास छोड़ के कि मैं भी अब आपके साथ बराबर से पावर में आ चुकी हूँ। और जिस चीज़ को लेके आप रनर हुआ करते थे, यानी कि जब भी फैमिली डिस्टॉर्ट बिहेव करती थी तभी मैस्कुलिन रन करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी फेमिनाइन एक वीक पॉइंट से, एक वीक इमोशनल स्टेट से होके गुजरे और ऐसे में वो उसकी इस डेस्परेट एनर्जी से और कोडिपेंडेंसी की एनर्जी से हमेशा दूर भागा करते हैं। आप सभी जानते हैं करंट में जो ड्रीम आया है दोस्तों वो इस वजह से है क्योंकि जिस तरह से सभी फैमिलीज़ की एनर्जी मुझे कलेक्टिवली रिसीव हो रही है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होकर आगे की दिशा में मूव ऑन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज ऐसी भी आके टकराई हैं जिन्होंने एक झटके में डिसीजन ले लिया है कि मुझे पलट के देखना ही नहीं है। सेल्फ ग्रोथ अच्छी बात है, डिपेंडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन कभी ना भूलें कि आप जिस बात पे हैं वहाँ पे आपकी काउंटर सोल भी इक्वल मायने रखती है, ख़ास तौर से तब जब आप डिवाइन पावर्स के साथ चल रहे हैं। तो कहीं भी रिजिड होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पावर्स के साथ दूसरे की वैल्यू, कहीं ऐसा ना हो आप भी वैसा ही बिहेव करने लगे जैसा मैस्कुलिन डिस्टॉर्शन में बिहेव करते हैं कि सेल्फ की तरफ तो फोकस करते हैं और आपको भूल जाते हैं। तो ऐसे में इक्वल बैलेंस लाने के लिए ही हमारे सो काइंड गार्डियन एंजल और स्पिरिट गाइड ने यहाँ पे आके अपनी प्रेजेंस दी है। आई एम सो थैंकफुल एंड पेइंग माई ग्रैटिट्यूड टू ऑल माई dear guardian angels and archangels and spirit guides, जिन्होंने एक सही टाइम पे आके हम सभी आप सभी के लिए ये पावरफुल मैसेज कन्वे किया है। तो दोस्तों ये ड्रीम कुछ इस तरह से है कि आज 2 घंटे से 3 घंटे पहले शायद मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि जैसे कलेक्टिव एनर्जी बहुत फोर्स इन कर रही है, जहाँ पे मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही थी और ऐसे में कहीं लीड करते हुए एक चैरियट की तरह फेमिनिन एनर्जी काफ़ी रफ्तार में आगे बढ़ती जा रही है और शायद उस रफ्तार, तेज़ी और पावर की गरिमा ने उनको ये फील कराया कि हम आगे जा सकते हैं, हम अपनी दिशा में सही हैं और ऐसे में हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। शायद जिसको आना होगा वो अपना कर्मा करके आता रहेगा पीछे की तरफ। हमें आगे बढ़ना है, हमें नहीं रुकना है। और शायद इसी एनर्जी की बहुत सारी वाइब्रेशंस रिसीव हो रही थी और इसी के लिए गार्डियन एंजल ने अपनी प्रेजेंस दी। सपने में मुझे ये दिखा कि मैं अचानक से बारिश हो रही है जो कि मेरे पूरे घर के अंदर पानी भर रहा है और मैंने उसको वाइप करके जब बाहर निकालने की कोशिश की, पानी को मैं क्लीन कर रही हूँ, अचानक से मेरे रूम में 6 से 7 बच्चे एक अनकंट्रोल बिहेवियर शो करते हुए यानी इनडिसिप्लिन वे में बहुत तेज़ी से रूम में एंटर करते हैं और वो कहते हैं कि मुझे आपने पढ़ने के लिए बुलाया है
और मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ रह जाती हूँ कि मैंने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी आप आए हैं तो बैठिए, मैं ज़रूर आपको पढ़ाऊँगी। और ऐसे में सडनली मैं देखती हूँ कि मेरे मेन एंट्रेंस पे, जो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पे कम से कम 50 या उससे भी कहीं संख्या में ज़्यादा वाइट कपड़ों में बहुत सारे लोग आके खड़े हुए हैं, जिसमें लेडीज़ और जेंट्स इक्वली हैं। और उनके फ्रंट को लीड करते हुए एक बहुत बुज़ुर्ग, शायद किसी मंदिर के पुजारी हैं, और उन्होंने भी वाइट कपड़े पहने हैं और गले में उनके ऑरेंज कलर का पटका लगा हुआ है। ये पटका आप समझते होंगे, अंगवस्त्र होता है जो हम पूजा के समय इस्तेमाल करते हैं, अपने कंधों पे रखते हैं, अपने सर पे ढकते हैं। तो ऐसा पटका पंडित जी ने ले रखा है, और साथ में उनके पीछे 2 एडवोकेट साथ आए हुए हैं। मीन्स एक लॉयर की इमेज में किसी को डिफेंड करने के लिए। और वो एडवोकेट, कुछ देर बाद मैं सेंस कर पाई कि वो डिवाइन मैस्कुलिन के पार्ट से आके खड़े हुए थे, और उन्होंने ब्लैक कोट के अंदर नीचे वाइट, सारी उनकी ड्रेस वाइट थी, मगर मैं सेंस कर पा रही थी कि वो एडवोकेट हैं। उनके हाथ में 2 एडवोकेट हैं और उनके हाथ में फाइल है। और उन्होंने आते ही मुझसे ये कहा कि आपने हमारी पार्टी के लीडर से जो कहा है आपको नहीं कहना चाहिए, आपने गुस्से में उन्हें कुछ कहा है और वो आपको नहीं कहना चाहिए। चूँकि एक डिवाइन फैमिलीन ग्रुप को एक मेंटोर की तरह मैं इस समय लीड कर रही हूँ, शायद ये मैसेज इस वजह से था। तो मुझे उनके आंसर में मैं सरप्राइज़ थी कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर कहा भी है तो शायद हो सकता है कोई ऐसी बात हुई हो। लेकिन उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप देखें, आपने जो कुछ भी कहा है हमारे लीडर को, वो आपको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि वो आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोचते हैं, उनका इंटेंशन आपके लिए सॉफ्ट ही है। सो उस समय मुझे ड्रीम में ऐसा महसूस हुआ, और साथ में जितने भी वाइट कपड़ों में जो पीछे से सपोर्टिव फैमिली आई हुई थी, उन्होंने भी एक उम्मीद की नज़र से मेरी तरफ देखा। और मैं उन सभी को देख के सोच रही थी कि हाँ, मुझे यहाँ पे कुछ सोचना है, कुछ वर्क करना है, ज़रूर कुछ गलत हुआ है। तो ऐसे में मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मैं सोचूंगी, और ऐसा कह के उनको मैंने जाने के लिए बोला कि मैं आपकी बात पे विचार करूंगी। और जैसे ही ये ड्रीम मेरा डिस्कनेक्ट होती हूँ मैं ड्रीम से, ये ट्रांस स्टेज थी मेरी, अचानक से मुझे ये सेंस होता है कि ये उन सभी डिवाइन फैमिलीज़ के लिए है जिन्होंने शायद कहीं कुछ रूड बिहेव किया है। जो 2 एडवोकेट डिकोड कर पाई मैं, वो मैस्कुलिन एनर्जी के गार्डियन एंजल्स थे, जिन्होंने उनके बिहाफ से ये मैसेज कन्वे किया कि जो कुछ भी है वो कर्मा फील्ड है। और जो एंजल्स, गार्डियन एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, यानी वाइट कपड़ों में जो पुजारी जी थे, वो हमारे स्पिरिट गाइड यानी गुरु के समान थे। और उन्होंने हमें ये जताया कि आपको हार्श नहीं होना है, आपको कुछ भी बुरा नहीं कहना है, क्योंकि जो उनके पार्ट से एनर्जी है जिनके लिए वो आए हुए थे ये रिक्वेस्ट करने के लिए, उनको हमें कुछ भी बुरा नहीं कहना है। अगर वो अपने कर्मा में कहीं उलझे हुए हैं तो यकीनन उनके गार्डियन एंजल और उनके भी स्पिरिट गाइड उनके अलग पार्ट में उन्हें वर्क कर रहे हैं। ऐसे में फैमिली एनर्जी को अपने ऊपर तो फुल फोकस करना है, अपनी एबेंडेंस, अपनी ग्रोथ, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी, अपनी इंटीग्रिटी को, अपने इनर साइड को, अपनी इनर वैल्यूज़ को आगे बढ़ाना है, उसको लाइट में लाना है, लेकिन फ्लेक्सिबल रहना है, आपको खुद पे वर्क करना है। नो डाउट ट्विन जर्नी अगर आप शेयर कर रहे हैं अपनी काउंटर सोल के साथ, तो उनमें भी कमियां, अगर उनमें हैं तो कमियां हमारे में भी थीं। अगर हम अपने पे वर्क कर रहे हैं तो वर्क ज़रूर यूनिवर्स उनको भी करा रहे हैं। अगर लेसन लेके हम स्ट्रांग हुए हैं तो कुछ ना कुछ लेसन उनको बराबर मिल रहे हैं। और बीइंग ट्विन एनर्जी, हम सेम पेज पे तभी रहते हैं जब हम सेम वैल्यू करते हैं एक दूसरे की। ये मैसेज मिला है यहाँ पे कि आपको अपने ऊपर तो वर्क करना है, मगर कुछ भी आप हार्श नहीं बोलेंगे, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देंगे, कोई झटके के साथ अपने बॉन्ड को नहीं तोड़ने की कोशिश करेंगे इन 3D पार्ट। और ये प्यारा सा संदेश इतना पावरफुल था कि मेरा हार्ट पूरी तरह शेक हो रहा था जब मैं उस ट्रांस स्टेज से बाहर आई और मैंने यूनिवर्स को हाथ
उठा के पूछा कि ये क्या मैसेज मुझे देना है। ये अर्जेंट चैनल ड्रीम मैसेज है जो रेयरली आता है और इतने फोर्स के साथ आया है। बहुत सारे एंजल्स की प्रेजेंस थी वहाँ पे। यकीनन जो 2 एडवोकेट थे वो गार्डियन एंजल हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं एक सोल को हमेशा 2 गार्डियन एंजल ईश्वर की तरफ से मिलते हैं, जो उन्हें हमेशा गाइड भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं और उनके लिए सिचुएशन से बाहर निकालने की भी पावर देते हैं। तो ऐसे में साथ में एक बुज़ुर्ग पुजारी जी जो डिवाइन गुरु के फॉर्म में आए हुए थे, उन्होंने सभी डिवाइन फैमिलीज़ को माध्यम से हमारे एक मेंटर के फॉर्म में हम सभी को ये मैसेज कन्वे किया है कि आपको अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी सिचुएशन में पावर और स्टेबिलिटी लानी है, अपने इमोशन को वेल डेवलप करना है, स्थितियों को समझना है, इंटीग्रिटी में आना है, इनर साइट को, अपनी सिल्वर सोल को पावरफुल बनाना है। फुल मून की एनर्जी में आपको पूरा आपको अलाइनमेंट लेना है। कोई बड़ी बात नहीं आपके साथ पीछे क्या बीता, पीछे को भूल जाना ही फॉरगिवनेस है। जो कुछ भी आपको पेन दे रहा है, रिलीज इट ऑल। जो कुछ भी आपको पुरानी यादों में पिंच कर रहा है, जस्ट फॉरगिव ऑल दोज मेमोरीज एंड रिलीज टू द यूनिवर्स। आप सभी को, हम सभी को ये बात कभी नहीं भूलनी है कि ट्विंस एक ही हैं और हम अपने आप से कभी भी नाराज़गी, नफ़रत, गुस्सा या फिर पावरफुल स्ट्रोक के साथ डिटैचमेंट नहीं दे सकते। हम सेपरेट फॉर टाइम बीइंग हो सकते हैं। वक्त की डिमांड होती है कि जब करीब, बहुत करीब आप कुछ देखना चाहते हैं तो भी एक डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि विज़न के लिए भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो एक दूसरे को क्लियर देख पाना, उनकी एनर्जी को क्लियर सेंस कर पाने के लिए अगर आप ज़्यादा करीब होंगे तो शायद टर्बिड फील करेंगे, इल्यूजन क्रिएट होने लगेंगे। इसलिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ज़रूरी है। आप फॉर टाइम बीइंग आपको इस डिस्टेंस में आना होता है ताकि आप एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें, उनकी एनर्जी को फील कर सकें। तो दोस्तों, ये पावरफुल मैसेज सभी डिवाइन फैमिलीज़ के लिए है। फुल मून की एनर्जी के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा। जो कुछ भी मेरे को स्पिरिट गाइड्स और हमारे आर्कएंजल्स और यूनिवर्स यकीनन हमें मैसेज कर रहे हैं, और मैं समझ सक रही हूँ कि इस समय बहुत तेज़ी से सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। मल्टीपल नंबर जो कॉम्बिनेशन में ट्विन नंबर्स आपको मिल रहे हैं, आपकी सिचुएशन के आधार पे वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं। जैसा कि मुझे इस समय बराबर 1111 की सिंक्रोनिसिटी हो रही है, और साथ साथ 0000 भी बहुत तेज़ी से मुझे दिखना शुरू हो गया है। आप सभी के लिए मैं विश करूँगी कि आपके कार्मिक सिचुएशन के हिसाब से जो कुछ भी आपको नंबर्स मिल रहे हैं, प्लीज़ आप उन्हें गूगल ज़रूर करें, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन फ्लेक्सिबल रहें, प्योर रहें, डिवाइन फैमिलीन, अपने फैमिलीन लवफुल एनर्जी में अनकंडीशनली अपने आप को ग्रूम करें। और फुल मून की एनर्जी के लिए जो आपको वीडियो आएगा वो पूरी कोशिश रहेगी कि कल शाम तक आपके पास फुल मून एनर्जी के लिए मेडिटेशन और अलाइनमेंट के लिए एक वीडियो ऐसा हो जहां आप अपने पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर सकें, उनकी नेगेटिविटीज़ को भी डिस्चार्ज कर सकें और उनको भी एक पावरफुल सपोर्ट दे सकें अपनी एनर्जी का। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।